आकाश और पृथ्वी का बनाने वाला महान और जीवित परमेश्वर आज हमारे मध्य में उपस्थित है और उसी के महान और पवित्र और सामर्थ्य नाम में आप सबों का मैं इस YouTube के चैनल पर स्वागत करता हूं। आप सभी को यीशु के नाम से मैं सलाम करता हूं। आमीन। प्रभु में हम परमेश्वर की प्रजा कहलाते हैं और परमेश्वर की प्रजा को यह आज्ञा दी है कि वो परमेश्वर का गुणानुवाद करे। हालेलुया। परमेश्वर किसी मनुष्य का कर्जदार नहीं है। हम सब जानते हैं परमेश्वर के राज्य में किया गया कोई भी परिश्रम व्यर्थ नहीं जाता है। प्रियो, ये भी हम सब जानते हैं। प्रभु का धन्यवाद करना सीखे, क्योंकि धन्यवाद आपके लिए स्वर्ग के फाटकों को खोल देता है। हालेलुया। आमीन। आज थोड़े समय पहले ही मैं आराधना कर रहा था इस भोर के समय में, और प्रभु ने बहुत सारी बातें मुझे आज के इस पवित्र दिन में बताई, जिसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। परमेश्वर का हम धन्यवाद करें। प्रियो, पिछले 2 सप्ताह से अधिक एक ही विषय में प्रभु हमको आगे लेकर बढ़ रहा है। इसका अर्थ है परमेश्वर हमें बार बार ये रिमाइंडर दे रहा है कि जिस विषय पर हम सीख रहे हैं उसे हम गंभीरता से लेना सीखें। हालेलुया। आमीन। वचन कहता है, करुणा में तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी वो मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़े आता है, सारी आशीषें मुझको देता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर की स्तुति और आराधना, परमेश्वर का धन्यवाद करने की कलीसिया को परमेश्वर ने आज्ञा दी है। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा है कि हम हर परिस्थिति में यहोवा का धन्यवाद करें। आमीन। और मेरा विश्वास है कि जो आप यहाँ प्रतिदिन आकर परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं, परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आज इस वचन के द्वारा तूने हमसे बातचीत की है। परमेश्वर आपके उस धन्यवाद को सुनता है और आपके लिए स्वर्ग के फाटकों को खोल देता है। हालेलुया। जब आप परमेश्वर की बड़ाई करते हैं, परमेश्वर आपकी परिस्थिति में आपको उस परिस्थिति से ऊंचाई पर ले जाकर आपको महिमा से महिमा की ओर बढ़ाता है। हालेलुया। प्रियो, हम जो विषय पर सीख रहे हैं, परमेश्वर का शांत होना हमारे जीवन में हमेशा हमारे लिए लाभ का कारण बनता है। आमीन। ये मेरे जीवन का अनुभव है, या आपके जीवन का अनुभव है, और जिनको ऐसा अनुभव अभी तक नहीं आया है, ऐसा बोल रहे हैं या सोच रहे हैं, तो अपने पुराने समयों को याद करना, क्योंकि वचन कहता है परमेश्वर के उपकारों को तो स्मरण करके उसका धन्यवाद करना। हालेलुया। आप सोचिएगा, और आज तक ऐसी कोई भी परिस्थिति आपके जीवन में नहीं है कि आप परमेश्वर से कुछ मांगा है और परमेश्वर ने अभी तक उसका उत्तर नहीं दिया है, वो शांति है, तो यकीन मानिए आप उस प्रश्न का उत्तर जरूर स्वर्ग से पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर आपको उस उत्तर को पाने के लिए तैयार कर रहा है। हालेलुया। आप सबों का मैं स्वागत करता हूं। पिछले कई दिनों से हम लोग लगातार सीख रहे हैं कि जब परमेश्वर शांत होता है तो कैसे हमारे जीवन में उन्नति को लेकर आता है। आमीन। और इन 2 सप्ताहों में बहुत सारी गवाहियां परमेश्वर की लोगों की मेरे पास आई है, जहां वचनों के द्वारा परमेश्वर ने सीधे उनके हृदय को छूकर उनके जीवन में अद्भुत कामों को करना आरंभ कर दिया है। आमीन। कल के अध्ययन के बाद भी जब लोगों ने सुना, मुझे कल भी और आज भी कुछ लोगों की गवाही आई है कि कैसे ये वचन परमेश्वर के लोगों के जीवन में कार्य कर रहे हैं। आमीन। जब आप परमेश्वर के वचन का आदर करेंगे, स्वर्ग आपका आदर करना आरंभ करेगा। हालेलुया। आमीन। आइए प्रियो, आज भी हम इसी विषय को लेकर आगे बढ़ेंगे, कुछ बातों को हम सीखेंगे। इससे पहले हम अब अध्ययन की ओर बढ़े, हम भजन संहिता के कुछ वचनों को पढ़ेंगे। और आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुना है वो पाया जाता है भजन संहिता 143, उसके 5 से लेकर 8 वचनों को हम पढ़ेंगे। साम्स 143 वर्सेस 5, 6, 7 and 8। और मेरा पूर्ण विश्वास है कि आप सब लोग अपने अपने पवित्र शास्त्र लेकर आए हैं।
आमीन। जब भी हम अध्ययन को बैठे, बाइबल स्टडी को बैठे, तो अपने सारे औजारों को, अस्त्र शस्त्रों को लेकर बैठना है। पेन, पेंसिल, पेपर, नोटबुक्स, पवित्र शास्त्र, आईपैड, आपके नोट पैड्स, नोट्स, सब कुछ आप लेकर बैठिए, ताकि जब आप इन वचनों को प्रभु की ओर से बताए जाने के बाद लिखे, और जब आप इसमें बात पर मनन करें, इन बातों पर मनन करेंगे अपने एकांत के समय में, परमेश्वर इन्हीं वचनों के द्वारा आपको और भेद की बातों को प्रकट करेगा। हालेलुया, आमीन। आइए आज हम अपने इन वचनों को पढ़कर प्रभु के इस उपस्थिति का आनंद लेंगे। भजन संहिता 143 उसका 5वां अध्याय वचन कहता है, मुझे प्राचीन काल के दिन स्मरण आते हैं, मैं तेरे सब अद्भुत कामों पर ध्यान करता हूँ और तेरे कामों को सोचता हूँ। मैं तेरी और अपने हाथ फैलाए हुए हूँ, सूखी भूमि के समान मैं तेरा प्यासा हूँ। हे यहोवा, फुर्ती करके मेरी सुन ले, क्योंकि मेरे प्राण निकलने ही पर है। मुझसे अपना मुंह न छिपा, ऐसा न हो कि मैं कब्र में पड़े हुओं के समान हो जाऊं। अपनी करुणा की बात मुझे शीघ्र सुना, क्योंकि मैंने तुझी पर भरोसा रखा है। जिस मार्ग से मुझे चलना है वह मुझको बता दे, क्योंकि मैं अपना मन तेरी ही ओर लगाता हूँ। हालेलुया, ये परमेश्वर के वचन है। और प्रभु जितनों ने मेरे साथ इस वचन को पढ़ा है, परमेश्वर हर एक पढ़े जाने वाले को बड़ी बहुतायत की आशीष दे। आमीन। वचन कहता है, मुझे प्राचीन काल के दिन स्मरण आते हैं, मैं तेरे सब अद्भुत कामों पर ध्यान करता हूँ और तेरे काम को सोचता हूँ। हालेलुया। भजन का लिखने वाला दाऊद स्वयं कहता है कि मैं तेरे कामों के विषय में, तेरे आश्चर्य कर्मों के विषय में सोचता हूँ। आज आप अपने आप से प्रश्न पूछे, आप किस विषय में सोच रहे हैं? मेरी शादी होगी या नहीं होगी, मुझे बच्चे होंगे या नहीं होंगे, मेरे बच्चे अच्छी पढ़ाई में अव्वल होंगे या नहीं होंगे। आप संसार की बातों को सोचने में अपना समय व्यर्थ गवा रहे हैं। आमीन। मैं ये नहीं सोचता कि, ये नहीं कह रहा कि आप अपने जिम्मेदारियों से भाग जाए। प्लीज डू नॉट मिस इंटरप्रेट, आमीन, और प्लीज डू नॉट मिसअंडरस्टैंड व्हाट आई एम टेलिंग यू। लर्न टू गेट द थिंग्स सीरियसली। जो भी बातें हम वचन में सीखते हैं उसको गंभीरता से लेना सीखे। मैं आपसे ये कह रहा हूं, उस पर जितना ध्यान संसार की बातों पर आप लगाते हैं, दाऊद कहता है मैं तेरे काम के विषय में सोचता हूं। और उसका एक कारण है जो मैं आज आपको बताना चाहता हूं। जब आप परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों के विषय में सोचते हैं, तो परमेश्वर आपकी परिस्थिति में ये आश्चर्य कर्मों को, जैसे दाऊद यहां कहता है, मुझे प्राचीन काल के दिन स्मरण आते हैं, मुझे मेरे शुरुआत के दिन स्मरण आते हैं। प्रभु तूने क्या अद्भुत काम मेरे जीवन में किए हैं, मैं तेरे सब अद्भुत कामों पर ध्यान करता हूं और तेरे काम को सोचता हूं कि तूने कैसे महान आश्चर्य कर्म मेरे भी जीवन में और पवित्र शास्त्र के द्वारा भी तूने किए हैं, उस पर मैं सोचता हूं। आप जानते हैं, जब आप परमेश्वर के कामों के बारे में, उन आश्चर्य कर्मों के बारे में सोचना आरंभ करते हैं, तब परमेश्वर जो है, परमेश्वर आपके संसार के कामों में आपको नजात या विजय दिलाता है। हालेलुया। अगर आप फंसे हुए हैं तो छुटकारा दिलाएगा। अगर आप किसी विषय के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो उस प्रार्थना का उत्तर हाँ और आमीन में देगा। हालेलुया। संसार के बातों की चिंता न करे। वचन कहता है तू कल की चिंता मत कर, कल का कल अपने आप ही सोच लेगा। आमीन। हमको आज के विषय में सोचना है, लेकिन क्या सोचना है? चिंताओं को नहीं सोचना है, परमेश्वर के कामों के विषय में, उसके महान अद्भुत कामों के विषय में, उसके आश्चर्य कर्मों के विषय में, उसके लहू के छुटकारे के, हमको परमेश्वर पर ध्यान लगाना है। क्योंकि मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा और मुझको है पता सहायता वहीं से पाऊंगा। लर्न टू थिंक अबाउट द वर्ड ऑफ गॉड, लर्न टू थिंक, लर्न टू मैग्निफाई गॉड, लर्न टू गिव ग्लोरी टू गॉड। इन बातों को जब आप सीखेंगे, प्रभु को बढ़ाई देना, प्रभु की महिमा करना, परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को जब आप स्मरण करते हैं जो बीते समय में उसने आपके जीवन में किए हैं, तब परमेश्वर आपके आज के जीवन की परिस्थिति में भी आश्चर्य कर्मों को लेकर आता है। हालेलुया। आगे वचन कहता है, मैं तेरे और अपने हाथ फैलाए हुए हूं, सूखी भूमि के समान तेरा प्यासा हूं। आमीन। ये तभी संभव होता है जब आपका ध्यान परमेश्वर की ओर लगा होता है। आमीन। बंजर जमीन जिसमें लकीरें, जिसमें क्या बोलते हैं, इतना सूखापन कि जमीन मानो फटने लगी है ना, जमीन में क्रैक्स आ गए हैं, वो फटने लगी है, उसको कहते हैं प्यासी भूमि। आमीन। और परमेश्वर चाहता है मेरा और आपका मन परमेश्वर की ओर ऐसे ही प्यास के साथ लगा होने पाए।
हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने वायदा किया है जो भूखे और प्यासे हैं वे ही तृप्त किए जाएंगे। आमीन। अगर आपको भूख और प्यास नहीं है तो आप पहले से ही तृप्त है, तो फिर आपको तृप्त होने की जरूरत ही नहीं है। आमीन। प्रभु धन्यवाद, हमें मोटर मिल गई, बंगला मिल गया, रिटायरमेंट का पैसा मिल गया, बच्चों की शादी हो गई, नाती पोते हो गए, दादा परदादा हो गए, और तुझसे क्या मांगे प्रभु। हाँ, आपका जीवन वो नहीं है। आमीन। जीवन इस जीवन के बाद शुरू होने वाला है। हालेलुया। स्वर्ग का या नरक का ये चुनाव परमेश्वर ने आपको और मुझे दिया है। उस जीवन को पाने के लिए इस समय आपको परमेश्वर के और अपने मन को लगाकर प्यासा होने की जरूरत है। आमीन। आगे वचन कहता है, हे प्रभु, हे यहोवा, फुर्ती करके मेरी सुन ले, क्योंकि मेरे प्राण निकलने ही पर है। हालेलुया। इसका अर्थ है कि जब आप मरणहार परिस्थिति में भी होते हैं, उस परिस्थिति में जब आप परमेश्वर को पुकारते हैं, परमेश्वर फुर्ती करके आपकी आवाज को सुनता है। हालेलुया। आमीन। और केवल सुनता नहीं है, उसका उत्तर हाँ और आमीन में देकर आपके जीवन की परिस्थिति से आपको निकालकर, अंधकार से निकालकर ज्योति की ओर लेकर जाता है। आमीन। जिनके सुनने के कान हो सुन ले। मुझसे अपना मुंह न छिपा, ऐसा न हो कि मैं कब्र में पड़े हुओं के समान हो जाऊं। हालेलुया। जब आप अपने कब्र की परिस्थिति में, मृत्यु की दशा में जब आप परमेश्वर को पुकारते हैं, परमेश्वर केवल फुर्ती करके सुनता नहीं है, परंतु वो स्वर्गदूतों को आज्ञा देता है कि वो जाकर आपकी और मेरी सहायता करे। हालेलुया। 8वां वचन कहता है, अपने करुणा की बात मुझे शीघ्र सुना। हालेलुया। क्योंकि मैंने तुझी पर भरोसा रखा है। इस सेकंड लाइन को आप अंडरलाइन कर ले, मैंने तुझी पर भरोसा रखा है। क्या आज आपका भरोसा परमेश्वर पर है क्या? सिर्फ वस्तुओं को और आशीषों को पाने के लिए नहीं, हर परिस्थिति में परमेश्वर कहता है कि आप उस पर भरोसा रखें और परख कर देख ले कि यहोवा कैसा भला परमेश्वर है। आमीन। जिस मार्ग से मुझे चलना है वह मुझको बता दे, क्योंकि मैं अपने मन को तेरी ही ओर लगाता हूँ। हालेलुया। देखिए 8वें वचन में भी लिखा है, मैं अपने मन को तेरी ओर लगाता हूँ, और 5वें वचन में भी हमने देखा है कि मैं तेरे सब अद्भुत कामों पर ध्यान करता हूँ, तेरे ही कामों को सोचता हूँ। हालेलुया। प्रिय, बहुत जरूरी है, क्योंकि वचन कहता है जिस मार्ग में मुझे चलना है वह मुझको बता दे। क्या आज आपके जीवन में आप जो कुछ भी करते हैं, सुबह से लेकर रात तक, क्या आप परमेश्वर से पूछते हैं क्या कि मुझे इस कार्य करना चाहिए कि नहीं? पास्टर साहब, हमको तो परमेश्वर की आवाज ही नहीं आती। वो मैं बाद में बताऊंगा। पहले आप अपने आप से ये प्रश्न पूछिए, क्या आप परमेश्वर को पूछ कर कार्य करते हैं क्या? क्या आप परमेश्वर को प्रथम स्थान देते हैं क्या? तुम प्रार्थना या काम में जो कुछ भी करो, यहोवा को स्मरण करके करना, ऐसा वचन में लिखा है। आर यू रियली आस्किंग गॉड, लॉर्ड शो मी द वे, व्हाट शुड आई डू इन दिस सिचुएशन? प्रभु, आज मैं अपने ऑफिस को जा रहा हूँ, प्रभु मैं कहाँ से जाऊँ? आपको ये मूर्खता लगेगी मेरा बताना, लेकिन मैं आपको बताऊं, जब आप छोटी छोटी बातों में भी परमेश्वर से बातचीत में लगे रहेंगे, तब आप अपने जीवन में बड़े बड़े महाआश्चर्य कर्मों को देखने पाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। प्रियो, एवरी स्मॉल थिंग, वॉट एवर यू डू, रिमेंबर गॉड, आस्क गॉड, लॉर्ड रिवील me from the heaven, reveal me from your throne, O Lord, what should I do in this situation? I assure you in the presence of the Holy Spirit in this place that God will reveal you the things, God will show you the way. Amen. परमेश्वर आपको मार्ग को जरूर बताएगा। Amen. प्रभु आपको आशीष दे। आइए इस समय हम अपने वचन की ओर बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम अपना समर्पण परमेश्वर को करेंगे। लेट अस प्रे। थैंक यू जीसस। धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद देते आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले महान और जीवित परमेश्वर, तेरा धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं। राजा, तेरे लिए कोई बात असंभव नहीं है। प्रभु जी, तू महान है। आज फिर एक बार हमारे मध्य में अपने विश्वास योग्यता को प्रकट करने तू उतर आया, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, और जो कुछ मुझ में है उसके नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, और उसके किसी भी उपकार को तो न भूलना। प्रभु जी, हम तेरे हर एक उपकार को स्मरण करते हैं। प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं उन तमाम
लोगों के लिए जिनकी प्रार्थना की विनतियां हमारे पास है, उनमें से हर एक को नाम बनाम आशीष दे राजा। प्रार्थना करते उन सभी भाई बहनों के लिए जिन्होंने आज हमें अपनी प्रार्थनाओं में स्मरण किया राजा। प्रभु उनकी इच्छाओं को तू तृप्त कर और वे ऐसे ही कलीसिया के लिए लवलीन होकर प्रार्थना के भागी होने पाए, ऐसी सामर्थ और बल और बुद्धि और ज्ञान से भरकर तैयार कर राजा। जो वचन आज तू हमारे मध्य में लेकर आया है उसे समझने के लिए लगने वाली स्वर्गीय समझ, बुद्धि और ज्ञान से भरकर तैयार कर राजा। प्रभु हम अपना समर्पण तुझे करते हैं, अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं और इस प्रार्थना को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते सुन और कबूल कर। आमीन आमीन। हालेलुया। परमेश्वर भला है और फिर एक बार हमारे मध्य में है। आमीन। हम पिछले कुछ दिनों से परमेश्वर की शांत रहने में हम किन आशीषों को हमारे जीवन में पाते हैं उस विषय में सीख रहे थे और मैंने आपको कहा था कि शूनेमी स्त्री के बारे में आप जरूर पढ़ना। कुछ लोगों ने गंभीरता से उन वचनों को पढ़ा और मैं आपको बताऊं उन्होंने जो वचन पढ़े ना और जो वचन सीखे, उन वचनों को पढ़ने और सीखने के द्वारा परमेश्वर ने उनके जीवन में आशीष को उंडेल दिया। हालेलुया। आमीन। प्रिय परमेश्वर किसी भी मनुष्य का कर्जदार नहीं है। मैंने आपको बताया था when God is silent in our life, the third reason which I told you, that means he is fighting our unseen battles. हालेलुया। मैंने आपसे कहा था कि जब परमेश्वर हमारे जीवन में शांत होता है इसका अर्थ है कि वो हमारे जीवन में अनसीन बैटल्स को न दिखने वाले युद्ध में वो हमारे लिए लड़ाई में पाया जाता है। हालेलुया। या हमारे लिए लड़ रहा होता है ताकि वो हमें विजय को दे सके। आमीन। See, there is a time for everything in this world because टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। सब उपदेशक कहता है खाने का समय है, सोने का समय है, पीने का समय है, उठने का समय है, रोने का समय है, विलाप को मनाने का समय है, आनंद को मनाने का समय है, खुशी को मनाने का समय है। सो टाइमिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो समय से पहले आगे निकलने की कोशिश करता है वो बर्बाद हो जाता है और वो जो समय से पीछे रह जाता है वो आशीषों से पाने में वंचित हो जाता है। हालेलुया। आप आशीषों को पाने से वंचित हो जाते हैं। टाइमिंग इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब मैंने आपको कल शायद बताया था दैट टाइम इज इंपॉर्टेंट एज वर्ड ऑफ गॉड। आमीन। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। समय हमारे लिए बहुत, मैंने आपको दो प्रकार के समयों के विषय में सिखाया था। देयर इज वन टाइम विच वी कॉल्ड क्रोनोस टाइम। क्रोनोस टाइम मैंने पृथ्वी का समय 365 डेज इंटू 24 घंटे का एक दिन होता है और 365 दिन एक वर्ष होता है। ये दिस इज वर्ल्ड टाइमिंग, ये संसार का समय है। बट देयर इज वन क्रोनोस जिसकी डेफिनेशन अलग है। वो कहती है बाहर के यहाँ के 1000 वर्षों से उत्तम परमेश्वर की संगति का एक दिन होता है। आमीन। और अगर हम प्रभु की संगति में उस दिन का आनंद न ले, अगर परमेश्वर की संगति में अगर हम परमेश्वर के समय का आनंद न ले, परमेश्वर के समय का आदर न करें, तो या तो जब आप समय से पीछे रहेंगे तो समय से पीछे रहना आपको आशीषों से वंचित कर देगा और समय से आगे जाना आपको शत्रु के हाथ में लेकर चला जाएगा। हालेलुया। इसीलिए मैंने कहा कि टाइम इज इंपॉर्टेंट एज वर्ड ऑफ गॉड। इस बात की गंभीरता को समझिएगा। सी, मैं आपको सिंपल तरीके से बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ वर्ड गो, जाओ। द वर्ड गो एंड द वर्ड नाउ गो एंड ऑल्सो द वर्ड गो लेटर, है ना। ये इसका मैं आपको हिंदी में समझाता हूं। जा, अभी जा, अच्छा बाद में जा, ये तीनों अलग शब्द है। हालेलुया हालेलुया। इन तीनों के मायने अलग है, इन तीनों की परिभाषाएं अलग है। जा और अभी जा, इसमें फर्क होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में गेस्ट आते हैं और आपके घर में मानो मिल्क खत्म हो गया है, दूध खत्म हो गया है और अभी आपको कॉफी बनानी है। थोड़ी देर पहले आपकी मम्मी ने शायद या आपके बुजुर्गों ने आपसे कहा था जा दूध लेकर आ, घर में दूध नहीं है। तब मेहमान नहीं थे तो आपने शायद उत्तर दिया होगा हाँ रुको जाता हूं, मैं कुछ काम कर रहा हूं। तो घर वाले शायद शांत हो गए होंगे। लेकिन अगर उसी समय कॉल बिल बजती है और कोई फैमिली फ्रेंड्स, कोई पास्टर का परिवार आपके घर में आ जाता है और तब आप हड़बड़ा जाते हैं और तब आप बच्चे को बोलते हैं अब भी जा, तेरे को बोला था ना तू पहले दूध लेकर आ जा, अब भी जा। और तब वो बेटा दौड़ता भागता जाता है। हालेलुया। लेकिन अगर उस समय आप जहां पर दूध लेने गए हैं वो मिल्क शॉप अगर बंद होगी, वो ग्रोसरी स्टोर अगर बंद होगा तो आपको दूध नहीं मिलेगा। हालेलुया। तो
आप उस आशीष को पाने में वंचित रह जाएंगे। आमीन। एक बहुत ही साधारण उदाहरण जो हम समझ सकते हैं उसके द्वारा मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन गो एंड गो नाउ। हालेलुया। तू जा और तू अब भी जा, या तो तू जा, अच्छा चल ठीक है, बाद में चला गया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये सब अलग अलग परिभाषाओं के शब्द है, इसीलिए समय बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन द डेफिनेशन ऑफ फेथ सेज नाउ। परमेश्वर का वचन कहता है अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय। कल विश्वास करना ऐसा नहीं लिखा है, अब भी करना है। आमीन। सो समय बहुत बहुत वैल्यूएबल है प्रियो हमारे जीवन में। अगर आपके भेजे जाने के प्रक्रिया में एक दिन पहले या एक दिन बाद अगर आप चले जाते हैं तो आप परमेश्वर की योजना में बाधा बन जाते हैं। इस बात को याद रखिएगा। You will be the obstacle in the will of God. You will not be the blessings, or you will not be a blessing, or you will not be the channel of blessings, but you will be the obstacle in the kingdom of God. Amen. अगर समय के साथ आप नहीं चलेंगे तो आप परमेश्वर के राज्य के लिए आशीष नहीं परंतु परमेश्वर के राज्य में रोड़ा या बाधा बन जाएंगे। You will be the hurdle in the kingdom of God. इस बात को ध्यान में रखिएगा। Amen. Okay, let us pray to God. मैं चाहता हूं कि हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, है ना। प्रभु ने मुझे अगुवाई की, जब मैं इस वचन को बना रहा था प्रभु ने मुझे कहा तो अपने लोगों के लिए प्रार्थना करना। लेट अस प्रे, लेट अस क्लोज आवर आइज विद बाय फेथ। अपनी सिरों को झुकाए, अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। लॉर्ड वी कम टू द थ्रोन ऑफ ग्रेस, ओ फादर। प्रभु जी हम तेरे अनुग्रह के सिंहासन के सामने आते हैं राजा। ग्रांट अस द ग्रेस एंड पेशेंस that all the days of our appointed time we will wait until your voice comes to lead us, Lord. प्रभु जी हम तुझसे प्रार्थना और विनती करते हैं प्रभु जी, हमें तेरे अनुग्रह और तेरे धीरज से तू भर दे राजा। उस समय की हम प्रतीक्षा करने लायक बन सके प्रभु, जो समय तूने हमारे जीवन में तैयार किया है राजा। प्रभु हम उस समय तक प्रतीक्षा कर सके राजा जब तेरी वाणी को हम सुन सके, ताकि हम तेरी इच्छा को, तेरी योजना को पूर्ण कर सके राजा। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, वी प्रे टू यू लॉर्ड, डिस्ट्रॉय द स्पिरिट ऑफ इम्पेशंस इन आवर लाइफ। प्रभु जी हम तुझसे प्रार्थना करते हैं उस न सहने की या उस धीरज से बाहर आने की उस आत्मा को हम अपने जीवन से खंडित करते हैं राजा। तो हमें आशीष दे, अपने अनुग्रह और अपने धीरज से भर, ताकि हम तेरे समय की सटीक प्रतीक्षा कर सके, क्योंकि तेरा वचन कहता है प्रभु, जो यहोवा की बाढ़ जोते हैं वे नए बल को प्राप्त करेंगे। हम में से हर एक को प्रभु जी तो इस प्रार्थना के द्वारा उत्तर दे, ऐसे हम प्रार्थना यीशु नासरी के नाम से करते हैं राजा। अपने आप को यीशु के लहू में सुरक्षित करते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं प्रभु, सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें, आमीन। हालेलुया। प्रियो मैं आज आपको एक वचन बताना चाहता हूं। हो सकता है दिस विल बी अ मेमोरी वर्स फॉर ईच वन ऑफ अस टुडे। हो सकता है ये वचन आपके लिए एक स्मरण करने के लिए शायद ये वचन प्रभु ने मुझ तक पहुंचाया होगा। पहला यूहन्ना उसका 5वां अध्याय उसके 14 और 15 वचन। फर्स्ट जॉन चैप्टर 5 वर्सेस 14 and 15 we are going to read together. The word of God says, and this is the confidence that we have in him, that if we anything according to his will, he heareth us, and if we know that he hear us, whatever we ask, we know that we have the petitions that we desired of him. Hallelujah. मैं हिंदी में फिर से एक बार पढ़ूंगा, हम दोबारा इस वचन को पढ़ेंगे। और हम उसके सामने जो हियाव होता है वह हमें उसके सामने जो हियाव होता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वह हमारी सुनता है, तो यह भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा वह पाया है। हालेलुया। आखिरी की लाइन को अंडरलाइन कर ले, जो कुछ हमने मांगा है वह पाया है। पाएंगे नहीं लिखा है, नॉट फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट टेंस है। जो कुछ भी हमने उससे मांगा है वो उसी समय हमने पा लिया है। हालेलुया, आमेन। ऑलवेज रिमेंबर, वंस यू आर इन द विल ऑफ गॉड, फाइंड रेस्ट इन हिम। हालेलुया। जब एक बार आप परमेश्वर की इच्छा में चले जाते हैं तो उसमें विश्राम करना सीखे, हड़बड़ाना नहीं, क्योंकि आपको दिख नहीं रहा है जो आपने मांगा है। आमेन। विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। हालेलुया। सो वंस
एक बार जब आपको ये समझ में आता है कि आप परमेश्वर के इच्छा के अनुसार चल रहे हैं, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको विश्राम करने की जरूरत है। हालेलुया। उस तूफान में यीशु नासरी परमेश्वर की इच्छा में था, इसीलिए वो निचले भाग में तूफान में सोता हुआ पाया गया, विश्राम करता हुआ पाया गया। हालेलुया। लर्न टू हैव रेस्ट इन द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर में विश्राम करना सीखे प्रियो। आमेन। उसके लिए आपको परमेश्वर की इच्छा में बने रहना है। जब आपको पता है आपने कुछ गलत नहीं किया, परमेश्वर की इच्छा और कहे अनुसार किया, तो आपको संसार से डरने की जरूरत नहीं है, और इनफैक्ट आपको उस समय विश्राम में जाने की जरूरत है। हालेलुया। आमेन। लोगों की बातों पर ज्यादा ध्यान न दे, इग्नोर करना सीखे। उस जितना ध्यान आप लोगों को या संसार की बातों पर लगाते हैं, उसका 10% भी, दशमांश भी अगर आप प्रभु के वचन में उतना ध्यान लगा दे, तो हम भारत देश को ऐसे ही यूं ही जीत लेंगे। हालेलुया। आमेन। प्रियो, बहुत बार लोग आपको एक कॉमन एडवाइस देंगे, जो मेरे जीवन में मुझे बहुत लोगों ने दिया है, आपको भी शायद दिया होगा, ऐसा मैं विश्वास करता हूं। अपने ब्रेन या दिमाग का इस्तेमाल करो ब्रदर, अपने दिमाग का इस्तेमाल करो, उनके बोलने में नहीं फंसना, उनके इसमें नहीं फंसना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, अपना ब्रेन यूज करो, बट बी अलर्ट, बी अवेयर। हालेलुया। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, अगर ऐसा किसी ने आपको ज्ञान आकर फ्री में बांटा है, तो सचेत हो जाए कि अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। ब्रदर, आप इतने जीनियस हो, आप ब्रिलियंट हो, आप ऐसे कैसे उनके बातों में फंस गए? ना 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 ना, बी अवेयर। कई बार आपका दिमाग ही आपको तकलीफ में डालता है। हालेलुया। एंड आई एम saying you this in the presence of the Lord. Amen. मैं आपको परमेश्वर की उपस्थिति में इस बात को ज्यादा दिमाग न चलाए। Amen. क्योंकि कई बार हमारे जीवन के अधिकतर फेलियर्स का या निराशा का कारण या हारने का कारण हमारा अपना दिमाग ही होता है। Amen. So be alert. जब कोई ऐसा एडवाइस आपको दे तो be alert. Amen. It is better to be foolish. Amen. एंड टू वेट अपॉन द लॉर्ड, यू नो। मूर्ख बनकर परमेश्वर पर ठहरे रहना कभी भी हमारे लिए आशीष का कारण बनेगा। यू नो व्हाई? बिकॉज व्हेन हिज वर्ड कम्स, इन्फ्लुएंस ऑल्सो कम्स एंड ग्रेस ऑल्सो कम्स विथ हिज वर्ड। हालेलुया। क्योंकि जब हम अपना दिमाग लगाते हैं ना, तो अब मेरी बुद्धि, आपकी बुद्धि, मेरी समझ, आपकी समझ बहुत ही सीमित है। जब कई बार लोग आपको ये ज्ञान बांटते हैं कि बी अवेयर, है ना, आप संभल कर रहिए, अपने दिमाग का इस्तेमाल करें, वो पास्टर बोल रहे वैसा ना करे, अपने दिमाग का इस्तेमाल करें, ना 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 ना, इग्नोर कर देना ऐसे लोगों की बातों को। आमेन। इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू बी फुलिश एंड टू बी वेट अपॉन द लॉर्ड। हालेलुया। मूर्ख बनकर या शांत रहकर परमेश्वर पर निर्भर रहना सीखे, क्योंकि जब परमेश्वर का वचन आएगा तो परमेश्वर का इन्फ्लुएंस भी आएगा, परमेश्वर की करुणा भी आएगी। द गॉड्स ग्रेस विल कम, द पावर विल कम, द ग्लोरी विल कम, विच विल नेवर नेवर एवर विल अलाउ यू टू फेल इन योर लाइफ। हालेलुया। जब आप परमेश्वर पर ठहरे रहेंगे और परमेश्वर की वाणी आएगी, तो आपके जीवन में उस वाणी के साथ परमेश्वर की सामर्थ, बल, ताकत, महिमा, करुणा, दया, भलाई सब कुछ आएगा, जो आपको आपके जीवन में कभी भी हारने नहीं देगा। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। सी, गॉड माइट हैव सेड टू जोसेफ, do not fear, your compensation is already in that palace. Hallelujah. हो सकता है यीशु मसीह ने या परमेश्वर पिता ने यूसुफ से कहा होगा कि यूसुफ, तुझे चिंता करने की और डरने की जरूरत नहीं है। तू भले ही इस पिट में, इस गड्ढे में क्यों न डाला गया, तू चिंता मत कर। तू भले ही 2 वर्ष से अधिक समय उस जेल में क्यों नहीं बिताया, तू चिंता मत कर। तेरा ये जो पूरा नुकसान का समय है ना, इसकी भरपाई केवल मुद्दल नहीं, परंतु असल के साथ बैच का भी प्रयोजन मैंने तेरे लिए किया है, जो तेरे लिए उस राजभवन में तेरी प्रतीक्षा कर रहा है। हालेलुया। आमीन। अगर आप मेरी बात से सहमत है तो आप आमीन कहे। हो सकता है प्रियो, मैं जब इस वचन को पढ़ रहा था, मैंने अपनी डायरी में लिखा था, बहुत सारी बातें लिखी है, लेकिन मैं एक बात को बताकर समाप्त करूंगा। हो सकता है अगर परमेश्वर इस वचन में यूसुफ को इंसिस्ट करता, तो खातरी से परमेश्वर जेल खाने का द्वार खोल देता। आमीन। अगर
परमेश्वर यूसुफ परमेश्वर को इंसिस्ट करता, प्रभु मैं तेरे वचन पर चलता हूं, तेरी सारी आज्ञाओं को मानता हूं, नहीं मैं इस जेल के इस तकलीफ को सहन नहीं कर सकता, तू मेरे लिए अभी द्वार को खोलने का प्रयोजन कर। हो सकता है परमेश्वर उस द्वार को खोल देता, लेकिन हो सकता है प्रियो कि फिर एक बार यूसुफ उस जेल खाने से निकलकर पोतीफर के घर पर ही पहुंचाया जाता। हालेलुया, ताकि वो उस परिवार की, वहां के लोगों की सेवा करे। जो जिस कार्य को वो पहले कर रहा था उसी कार्य में उसको शायद वापस ढकेल दिया जाता है। आमेन। बट द वर्ड, द रियलिटी, द ट्रूथ इज दैट जोसेफ वेट अपॉन द लॉर्ड एंड he had been sent from prison to palace. हालेलुया। लेकिन वो परमेश्वर पर ठहरा रहा, जिसका प्रतिफल उसे ये मिला कि वो सीधे उस बंदी गृह से परमेश्वर के राजभवन, राजा के राज्य भवन में, उस पैलेस में पहुंचाया गया। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। आज हम यहाँ पर इस अध्ययन को समाप्त कर रहे हैं और मेरा विश्वास है बीते 15-20 दिनों में हमने जो भी इस विषय में अध्ययन किया है, परमेश्वर ने जरूर 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 आपको इसके द्वारा आशीषित किया है। हालेलुया। लर्न टू हैव रेस्ट इन द लॉर्ड। परमेश्वर में विश्राम करना सीखे, मरमरिंग ना करे, कुड़कुड़ाहट ना करे, परंतु जब परमेश्वर शांत है आपके जीवन के किसी क्षेत्र में, तो विश्वास करे परमेश्वर आपके लिए उस राजभवन में जाने की तैयारी को कर रहा है, जैसे उसने यूसुफ के जीवन में किया। हालेलुया। परमेश्वर बड़ी बरकत और बड़ी आशीष आपको दे। आइए समय अपने सिरों को झुकाकर हम प्रार्थना करेंगे। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए धन्यवाद देते हैं। फिर एक बार तूने अपनी विश्वास योग्यता को आज के वचनों के द्वारा हमारे जीवन पर स्थापित किया, हम धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु बीते दिनों में तूने इन वचनों में बढ़ने में हमारी सहायता की, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। ये पूरा विषय हमारे जीवन के अंत तक हमारे साथ बना रहे प्रभु, इस स्मरण शक्ति हम में से हर एक को दे राजा। प्रभु इस समय हम अपने आप को नम्र और दीन करते हैं, अपने आप को यीशु के लहू में समर्पित करते हैं और इस प्रार्थना को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे, अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए जरूर प्रार्थना करें। कल एक नए विषय के साथ प्रभु हमारे मध्य में आएगा, ऐसा विश्वास करते हैं। इन वचनों पर मनन और अध्ययन करना न भूले। हालेलुया। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।